जय माई की जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो दीक्षा टेन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शास्त्र सम्मत उपाय लेके आई हूँ जिसको कि आपको अवश्य करना चाहिए। आप सभी धन त्रयोदशी पे तो चांदी का सिक्का अवश्य खरीदते होंगे और इसको लक्ष्मी गणेश के सामने आप धूप दीप दिखाकर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सिक्के से या आपके घर में पुराना कोई भी सिक्का हो तो आप इसका प्रयोग करके माता के सामने एक विशेष मंत्र और विशेष सामग्री से अगर 16 बार सिर्फ अर्चन कर देते हैं तो आपके जीवन में अकाट्य लक्ष्मी की बारिश होने वाली है। आपको अष्ट लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी सिर्फ या धन सिर्फ नोट को नहीं कहते हैं। धन का मतलब होता है, लक्ष्मी का मतलब होता है कि संतान सुख की प्राप्ति हो, आपको यश ऐश्वर्य मिले। कहते हैं कि आपके घर में इतनी संपन्नता हो कि आप हाथी को भी पाल सकें। आपके घर में समृद्धि हो, आपके घर में वाहन का सुख हो, आपके घर में सेहत का सुख हो, आपके घर में धन का सुख हो। तो आपको अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए धन त्रयोदशी के दिन या आपके पास अगर पहले से चांदी का सिक्का है तो यह विशेष उपाय आपको उपाय की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साझा कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे और उनके जीवन में भी भला हो सके। तो आइए बात करते हैं इस उपाय की। आपको क्या करना है, जब भी आप स्थिर लग्न में, चाहे वो वृषभ लग्न हो चाहे सिंह लग्न हो, आप जब भी पूजा करते हो तो आपको एक थाल लेनी है। थाल में पान का पत्ता रखना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको रोली से सिम बनाकर आपको उसके ऊपर चांदी का सिक्का रख देना है। आप ये चांदी की मछली के ऊपर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। अब यह सिक्का आप पुराना जो चांदी का रखे हो उस पर भी कर सकते हैं या आपने जो नया लिया हो अगर उस पर आप ये करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। अब उस सिक्के को आपको रख देना है। सबसे पहले उस सिक्के के ऊपर आपको दूध से, आपको फिर दही से, घी से, शहद से और शक्कर से, मतलब पंचामृत से आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको उसको फिर से हटाकर थाल को साफ करके फिर से पान के पत्ते के ऊपर आपको श्रीम रख के उस पत्ते को रखना है। अब आपको कुछ विशेष सामग्री का प्रयोग करना है। आपको श्री सुक्तम के 16 ऋचाओं से, उसके अंदर 16 मंत्र दिए गए हैं और प्रत्येक मंत्र को पढ़ते हुए 16 बार में आपको यह पूजन करना है। मतलब आपको सिर्फ 16 मंत्र पढ़ने हैं। पहला मंत्र है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। यह बोलते हुए महालक्ष्मी नमः अर्चयामि। आपको यह बोलते हुए आपको लास्ट में महालक्ष्मी नमः अर्चयामि आपको यह बोलते हुए सामग्री को चढ़ाना है। अब हम बात कर लेते हैं वो सामग्री क्या है। आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। पान का पत्ता कटा फटा ना हुआ हो, वो पूजा वाला डंडी वाला वो पान का पत्ता होना चाहिए। तो आपको पान के पत्ते के ऊपर 2 आपको कमलगट्टे लेने हैं, 2 आपको टुकड़ा भीमसेनी कपूर का लेना है। आपको थोड़ी सी खील लेनी है। खील आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। जो धान होता है, पैडी होता है, चावल, उसको जब हम भूनते हैं तो जो लावा तैयार होता है उसी को खील कहते हैं। आपको थोड़ी खील लेनी है। 2 छोटे बतासे लेने हैं और छोटे बतासे को हल्का सा देसी घी के अंदर आपको डिप कर लेना है। आपको 2 लौंग लेनी है। आपको ये सारी चीजें लेने के बाद और 2 इलायची, आपको छोटी वाली 2 इलायची लेनी है। ये सारी चीजें आपको अपने हाथ में ले लेनी है और हाथ में लेने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है और मंत्र बोलने के बाद महालक्ष्मी नमः अर्चयामि आपको बोलते हुए उस चांदी के सिक्के पर चढ़ाते जाना है। इस तरीके से आपको 16 मंत्र पढ़ने हैं और हर बार इसी सामग्री को आपको लेना है। अलग मतलब आपने एक बार जो चढ़ा दिया वो सेम सामग्री नहीं लेनी है, दोबारा आपको वही सेम सामग्री अपने हाथ में लेनी है। मतलब अलग से फिर से 2 पान के पत्ते, 2 सामान ऐसे करके आपको ले लेना है और ऐसे करते हुए आपको 16 बार आपको अर्चन करना है आपको श्री सुक्तम के मंत्र से। इस तरीके से आपको 32 पान के पत्ते लगेंगे और 32 सारी सामान लगेंगे, क्योंकि अगर 2-2 आप करते हैं तो 16 दूनी 32, आपको 32 से सामान करते हैं। अब इसको आप किसी थाली या थाल से आपको ढक देना है। ढकने के बाद आपको इसके ऊपर नारियल ले लेना है और नारियल को आधा कर लेना है और नारियल के अंदर देसी घी भर के, नारियल का पहले आपको पूजन करना है पंचोपचार, और उसके ऊपर हल्दी और रोली लगा के उसके अंदर देसी घी भरकर आपको 9 बत्ती, आपको सीधी 9 बत्ती लगानी है और 9 बत्ती का आपको देसी घी जलाना है।
और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप ये पूजन करें तो आपको कोई टोकना नहीं चाहिए। आप अगर इसको स्थिर लग्न में करते हैं, जो कि भोर के समय पे जिसके अंदर तांत्रिक पूजा करते हैं, जो कि बहुत ही महान लग्न होता है, अगर इसके अंदर आप करते हैं तो इसका बहुत ही उत्तम फल आपको मिलेगा। और एक बात का और ध्यान देना है कि यह दीपक जब से आप जलाएं, जब आपका पूजन हो जाए उसके बाद से सूर्योदय तक ये दीपक जलना चाहिए। तो इस बात का अवश्य ध्यान दें। इसलिए घी का उतना आप पहले से ही व्यवस्था कर ले ताकि आपको बीच में परेशानी न होने पाए। और भूल कर भी कभी भी घी के अंदर तिल का तेल मिलाकर मत जलाया कीजिए, इससे महान दरिद्रता आपको मिलेगी। कभी भी दो तरीके का तेल या घी आपस में मिला के कभी भी प्रज्वलित नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करें। हर हर महादेव।